अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी को स्ट्रिंग के साथ टाई कर दिया है और इसे एक स्टैंड के साथ हैंग कर दिया है। ये बॉडी हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इसका वेट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ इस बॉडी को टाई किया हुआ है। ऐसी फोर्स जो स्ट्रिंग में एक्ट करती है वो टेंशन फोर्स होती है। तो टेंशन फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। टेंशन एंड वेट और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और वेट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेंशन और वेट जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए बॉडी हमारे पास रेस्ट में होती है। Consider a block supported by a string. The upper end of the string is fixed on a stand. Let W is the weight of. Let block pulls the string downward by its weight. And this causes a tension T in the string. The tension T in the string is acting upward at the block. As the block is at rest, therefore the weight of the block acting downward. Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight W of the block. होप सो के समझ आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग का केस। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। लेट्स सपोज कि दो बॉडीज हैं हमारे पास जिनको हमने स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है। इसको पास किया हुआ है एक फ्रिक्शनलेस पुली से टच किया हुआ है। जिन एक को हम नाम देते हैं ए का, दूसरी बॉडी को नाम देते हैं बी का। ए का मैस m1 है और बी का मैस हमारे पास m2 है। तो इस डायग्राम से भी शो हो रहा होगा कि ए बॉडी का मैस m1 है और बी बॉडी का मैस हमारे पास m2 है। हमने ये बता दिया है कि हमारे पास जो मैस m1 है वो ग्रेटर देन है m2 से। इन दोनों बॉडीज़ में ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने बॉडीज़ को स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है। दोनों बॉडीज़ के मैस डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और इन दोनों बॉडीज़ का हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम रहता है। Consider two bodies A and B of mass m1 and m2 respectively. Let m1 is greater than m2. The bodies are attached to the opposite end of the inextensible string. Inextensible string कौन सी होती है? ऐसी string जो कि stretch ना हो। The string passes over the body A being heavier must be moving downward with same acceleration. Let the acceleration be A. At the same time, the body B attached to the other end of the string move up with the same acceleration A. दोनों केस में हमारे पास एक बॉडी हमारे पास ए है, दूसरी बॉडी हमारे पास बी है, दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। As the pulley is frictionless and tension will be the same throughout the string. Let the tension in the string be T, जो कि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। Since the body A move downwards and its weight m1g is greater than the tension T in the string. अब हम डिराइव करते हैं कि बॉडी ए पर कितनी टोटल नेट फोर्स एक्ट करेगी। इसमें हम अगर वेट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो टेंशन फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। नेट ऑन अ बॉडी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए है और ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी है। एम वन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। इधर m1 आएगा क्योंकि दिया हुआ है ए जो है उसका मैस m1 है और b जो है उसका मैस हमारे पास m2 है। वेट का फार्मूला हमें पता है कि w इज इक्वल टू एम जी। इस w की वैल्यू पुट करेंगे, w इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। अब हम बात करते हैं टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी b इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू टू। ने फ्रिक्शनलेस पुली से हमने टू बॉडीज़ को एक स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग की हेल्प से टाई किया हुआ है। अगर ए का मैस हैवी है तो बी का मैस अगर लेसर है तो वो थोड़ा ऊपर की जानिब होगा, ठीक है। इसलिए हम इधर टेंशन को पॉजिटिव में ले रहे हैं और वेट को हम नेगेटिव ले रहे हैं। सेम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ टू एफ इज इक्वल टू एम टू ए। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे m2a इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू टू। इधर हम w का फार्मूला पुट करेंगे m2g। जब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। अब हम इन दोनों इक्वेशन 4 को
एंड इक्वेशन 7 को जब हम ऐड करके लिखेंगे, इधर से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंशन फोर्स आएगी। चलिए देखते हैं। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 7, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। 2g, ये माइनस का t है, ये प्लस का t है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। m1a को हम इधर से कॉमन लेते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इधर से हम g कॉमन लेंगे, m1 माइनस m2g। एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाली टर्म हमारे पास इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। इक्वेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, a इज इक्वल टू जी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। हम g की वैल्यू भी इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। g हमारे पास इधर रहेगा, ये जो j के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो एक्सेलरेशन के डिवाइड में चली जाएगी और जो इधर डिवाइड में है वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। g की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग, डिवाइड इक्वेशन 7 बाय 4 वी गेट। इधर से आपको शो हो रहा है कि इक्वेशन 7 हमारे पास ये वाली है और इक्वेशन 4 हमारे पास ये वाली है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। m2a ओवर m1a इज इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। ये हमारे पास इक्वेशन 7 और इक्वेशन 4 है। एक्सेलरेशन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 m2 इस साइड पर आ जाएगा और m2 हमारे पास t माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m1g माइनस t m2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, m2 m1g माइनस m2t, इस टर्म के साथ हमने m2 को मल्टीप्लाई करवा दिया है, इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g। अब इधर से हमने g वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया और t वाली टर्म को एक साइड पे। m1 m2g प्लस m1 m2g हमारे पास क्या हो गया, 2m1 m2g इज इक्वल टू, इधर से हमने t का कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। t के साथ जो टर्म है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इधर t के साथ जो टर्म है m1 प्लस m2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। यही हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इज नोन एज एटवुड मशीन। यही हमारे पास फाइनल 3 एक्सप्रेशन थे, इन्हीं को हमने फाइंड आउट करना था। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो इसी के रिलेटेड है। 2 masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the end of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both the masses are moving vertically. हमारे पास m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और टेंशन फोर्स इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। m1 की वैल्यू पुट करेंगे 5.2 kg माइनस करेंगे माइनस m2 की वैल्यू डिवाइड m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमारे पास प्री डिफाइंड g की वैल्यू है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर स्क्वायर। टेंशन का हमारे पास फार्मूला अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इधर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 5.2 kg मल्टीप्लाई 4.8 kg ओवर 5.2 kg प्लस 4.8 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर स्क्वायर। जी की वैल्यू प्री डिफाइंड हमने यूज़ की है, t इज इक्वल टू 50 न्यूटन। Thus the acceleration in the system is 0.4 meter per square. Thus the acceleration in the system is 0.4 meter per square and tension in the string is 50 Newton. होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसका हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग में हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है।
एक बॉडी हमारे पास ऐसे अटैच है कि पुली से गुजरकर ये बॉडी फर्दर हैंग हो रही है, और एक बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। जो हमारे पास बी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, और जो बी ए बॉडी है, सपोज करें कि हमारे पास दो बॉडीज़ इस तरह से अटैच हैं कि एक पुली से पास होकर फर्दर हैंग हो रही है। जो हमारे पास ए बॉडी है वो हैंग हो रही है, और जो हमारे पास बी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड बॉडी बी है, उसका जो मैस है वो यकीनन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन टेबल ने उसे मेंटेन किया हुआ है, उसे बैलेंस किया हुआ है। उसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है उसने टेबल ने मेंटेन किया हुआ है, और वो टेबल भी उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और इसमें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो हमारे पास बॉडी बी में नेट फोर्स होगी वो हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और इसमें ओनली टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू स्ट्रेन। और हमारे पास जो बॉडी ए है उसमें नेट फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the end of an extensible string. Let a body A move downwards with an acceleration A. इसमें acceleration भी produce हो रहा है जो कि downward direction में है. Since the string is inextensible, therefore body B also move over the horizontal surface with the same acceleration A. इसमें भी जो acceleration produce हो रहा है वो A ही है. As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string. जो tension की force है वो भी same रहेगी. Since body A moved downward, therefore its weight mg is greater than the tension T in the string. जब हमारे पास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और हमारे पास टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की वो लेसर है एज कम्पेयर टू वेट, तो इधर हम जो हमारे पास केस होगा नेट फोर्स के लिए जो हम केस लेंगे फॉर बॉडी A1, उसमें हमारे पास जो टेंशन की फोर्स होगी वो हम नेगेटिव लेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं. फॉर बॉडी A1 नेट फोर्स F1 इज इक्वल टू W माइनस टी. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m1a. जब हम दोनों फोर्स हैं तो हम कंबाइन करके लिखेंगे m1a इज इक्वल टू W1 माइनस टी. W का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है W इज इक्वल टू mg. हम इधर W की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास होगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी. थर्ड इक्वेशन आ गई. फॉर बॉडी बी नेट फोर्स F इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास बॉडी बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस्ड है, और इसका जो नेट वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन टेबल ने उसे स्टेबल किया हुआ है. इसमें हम नेट फोर्स को ज़ीरो लेंगे और लेकिन हमारे पास टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो हमारे पास F इज इक्वल टू टी हो जाएगा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m2a. कंबाइन करके लिखेंगे m2a इज इक्वल टू टी है. हमारे पास 6 इक्वेशन होगी. टू फाइंड एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 6, इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड वाली इक्वेशन को और हमारे पास जो 6 वाली इक्वेशन आई है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, और वो वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन फोर्स आ जाएगी. To find acceleration adding third and 6, m1g minus t plus t is equal to m1a plus m2a. माइनस का t है और प्लस का t है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए. इधर से कॉमन ले लिया, ए इसी साइड पे रहेगा, और हमारे पास m1g के डिवाइड में इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का. अब हम फाइंड करेंगे टेंशन फोर्स. ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 6 में पुट करेंगे. टू फाइंड टी टेंशन विच वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 6 विच इज एज, जो मैंने इधर लिखी हुई है रीराइट की है, E इज इक्वल टू m2a. एक वैल्यू रिसेंटली हमने कैलकुलेट की है वो इधर पुट करेंगे, और m2 मल्टीप्लाई हो रहा है m1 के साथ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू g एज इट इज़. ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था हमारे पास टेंशन का और एक्सेलरेशन का. अब हम देखते हैं इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो देखते हैं.
Two masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the end of an extensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kilogram is moving vertical downward direction. Find the acceleration in the system and the tension in the string. कि इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। m1 हमारे पास गिवन है, m2 गिवन है। m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है। इनमें इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे और g की वैल्यू हमारे पास प्री डिफाइंड है, वही यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर स्क्वायर। टेंशन फाइंड करते हैं। टेंशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जी की वैल्यू प्री डिफाइंड है, m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे तो टेंशन फोर्स क्या होगी हमारे पास, T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। As the acceleration in the system is 4 meter per square and tension in the string is 24 Newton. होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।